नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 जून है। 3, 4, 5 जून के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। इससे पहले मॉनसून को लेकर जितनी चर्चा और जितनी उत्सुकता बनी हुई है, उससे ज़्यादा उत्सुकता इस समय 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर के है। इस पर हम एक अलग से बात करेंगे न्यूज़ मीडिया मंच पर। फिलहाल इसमें हम बात करते हैं कि मानसून अब तक कहां पहुंचा है। मानसून की प्रगति कल हुई थी। कल के बुलेटिन अगर आपने देखे होंगे तो कल शाम को मैंने बताया भी था कि मानसून आगे बढ़ा है और कर्नाटक में पहुंच गया है। कर्नाटक में चित्रदुर्गा और इधर मैंगलोर और चित्रदुर्गा से होते हुए नेल्लोर से आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, यहाँ से होते हुए इस्लामपुर उत्तर का जो बंगाल की खाड़ी का पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, उत्तर दिनाजपुर का इस्लामपुर से होते हुए गुजर रही है। और अगर पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो 171 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई असम के ग्वालपाड़ा में। और सबसे अधिक तापमान रहा था गंगानगर में, जो कि 45.4 डिग्री सेल्सियस था। तो इस तरह से राहत तो मिली है, 50 डिग्री वाला सीन नहीं है, लेकिन बड़ी राहत अभी भी नहीं है। धरती तप रही है, उमस बढ़ रही है, गर्मी भी लगातार पड़ रही है, क्योंकि बरसात उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है जितनी इस समय उम्मीद की जा रही है। इस बीच 4 जून को एक नया WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आने वाला है, जिसके चलते उत्तर के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल आज जो संभावना है वो ये है कि पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का पूरा रीजन, यहाँ तक कि बिहार और झारखंड के भी अधिकांश भागों में और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के भी ज़्यादातर जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। क्योंकि जो एक्टिविटी है, अरब सागर की जो एक्टिविटी है, इधर देखें तो यहाँ से तो विंड्स आ रही हैं, जो नमी वाली हवाएं ड्राई विंड्स में मर्ज हो रही हैं, लेकिन यहाँ की जो हवाएं हैं वो साउथ पेनिनसुलर रीजन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक का आंतरिक इलाका पूरा, तटीय क्षेत्र, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र का जो दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, साथ ही साथ अब उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। पहले अनुमान था कि 4 और 5 जून से यहाँ पर बारिश बढ़ेगी, लेकिन अभी देखें तो आज भी बारिश की बढ़ने की संभावना दिख रही है, मराठवाड़ा में भी और मध्य महाराष्ट्र में भी। जहाँ तक कोंकण गोवा की बात है तो कोंकण गोवा के रीजन में दोस्तों, यहाँ पर किसी मित्र ने लिखा था कि आप मुंबई में रोज़ बारिश की बात कर रहे हैं, किस मुंबई की बात करते हैं जहाँ पर बरसात हो रही है, यहाँ नहीं हो रही। बहुत अच्छा सवाल था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा था। तो आपको बता दूं कि देखिए, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही थी कि बादल यहाँ पर रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% मैं कह रहा हूँ कि बारिश आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। परिस्थितियाँ इस तरह की बन रही थी जिनसे ऐसा लग रहा था, क्योंकि कोस्टल रीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, नमी आ रही है और मानसून बिल्कुल मुहाने पर है, एकदम दरवाजे पर है। तो ऐसे में कई बार परिस्थितियाँ अनुकूल बन जाती हैं। तो अभी उम्मीद कर सकते हैं आप कि मुंबई, नवी मुंबई, पुणे और नासिक से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। जहां पर उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में और उत्तरी मराठवाड़ा के रीजन में, चाहे वो संभाजी नगर हो या आसपास का हिस्सा हो, और अमरावती, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन भागों में फिलहाल अभी तक ड्राई वेदर था ज़्यादातर जगहों पर। कल विदर्भ के क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में, नागपुर, भंडारा, गोंदिया और जो नीचे के हिस्से हैं, इन भागों में कई जगहों पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। कल बहुत ज़्यादा लाइटनिंग की गतिविधियां हो रही थी और वही हाल था छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। अभी यहाँ पर देखें तो ज़्यादा चांसेस नहीं है। कल बंगाल की खाड़ी की नमी का फ्लो भी अच्छा खासा यहाँ पर था, जो अभी यहाँ पर बदल रहा है। और ये बदलने का मतलब है कि मानसून यहाँ पर आजकल में आगे बढ़ने वाला है। मानसून इस तरह से आगे बढ़ेगा, पूरी तरह से जो मानसून की लाइन है वो आगे प्रोग्रेस करेगी। तो यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में और गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा, प्री मानसून की वर्षा, अभी क्योंकि मानसून नहीं पहुंचा है तो इसे प्री मानसून की ही एक्टिविटी कहेंगे। हालांकि सीजन मानसून का शुरू हो चुका है, तो यहाँ या कहीं पर भी होने वाली जो बारिश है उसे अब कैलकुलेट मानसून की वर्षा के आंकड़ों में ही किया जाएगा 1 जून के बाद से सभी जगहों पर। और जहाँ तक बात मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा ये वाला मैदानी हिस्सा है पूरा, इन सभी भागों की बात है, तो इन भागों में आप देखें तो 2 विपरीत दिशा की हवाएं हैं। एक तरफ विपरीत विपरीत दिशा कहूँ या विपरीत प्रकृति की ड्राई विंड्स इधर से उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही हैं, और ये जो अरब सागर से हवा गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिणी भागों से होकर राजस्थान के रास्ते इसमें मर्ज हो रही है, इसमें नमी है। तो इन दोनों हवाओं के आपस में मिलने के कारण कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल बन सकते हैं। खासतौर पर ये वाला पोर्शन जहां पर आप हवा में टर्न देख रहे हैं, इस जगह पर बादल बन सकते हैं। हिसार, सिरसा से लेकर के पूरा ये जो इंदौर, उज्जैन तक का रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। कुछ बादल हो सकता है दिल्ली से लेकर के ग्वालियर के बीच में भी यहाँ पर और आगरा के आसपास के भागों पर बने, क्योंकि नमी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हो सकता है रिएक्ट करे, ऊपर जाए, क्लाउड
जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो तो यहाँ पर बादल बने। लेकिन यहाँ पर चांसेस बारिश की बहुत नहीं है, फिर भी रूल आउट मैं नहीं करूँगा। यहाँ से पैच बनने के बाद वो आगे बढ़ते हुए किसी भी रीजन में, इस रीजन में बारिश दे सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और आसपास के भागों में जिस तरह की मूसलाधार वर्षा हो रही थी उसमें थोड़ी कमी आएगी। अब 3 डिजिट में आंकड़े नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे, यानी 171 जैसे ग्वालपाड़ा में रहा तो अब वो 100 से नीचे पहुंच जाएगा ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन इसके बावजूद सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा है और सिक्किम के जो रीजन है, साथ ही अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का, इनका तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। और 4 जून की सिचुएशन देखें तो 4 जून को भी यहाँ पर लगभग आज जैसी ही सिचुएशन होगी। मेघालय और असम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बारिश होगी, बाकी जगहों पर हल्की वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में कल भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। पश्चिमी हवा लगातार यहाँ पर चल रही है, बीच में आने वाली ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर कुछ खेल कर सकती हैं। बादल हो सकता है यहाँ पर सेंट्रल एमपी और यूपी के ऊपर बने और वो आगे मूव करते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर बारिश दे दें। ऐसा आमतौर पर होता है कि बनेंगे कहीं और कह सकते हैं कि राहत कहीं और को मिलेगी। लेकिन चांसेस उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर भी बढ़ेंगे डब्ल्यूडी के चलते। तो डब्ल्यूडी जब भी आता है तो कोई सर्कुलेशन यहाँ पर फॉर्म होता है, सर्कुलेशन दिख रहा है यहाँ पर पाकिस्तान के सेंट्रल पार्ट्स में, और ये थोड़ा सा नमी को और ज़्यादा मात्रा में खींचेगा। अगर नमी ज़्यादा मात्रा में आई तो सेंट्रल और पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई वाले उत्तर प्रदेश, इन भागों में कुछ जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है, आंधी भी चल सकती है। तो आज से संभावनाएं कल उत्तर भारत के मैदानी भागों में ज़्यादा रहेंगी। इंटेंसिटी वाइज भी देखें इन सभी रीजन्स में, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, इन सभी भागों में आज जितनी मात्रा में बारिश होगी और जितनी जगहों पर होगी उससे ज़्यादा कल के लिए संभावना दिखाई पड़ रही है। और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश और बढ़ जाएगी क्योंकि डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा। बिहार के तराई वाले रीजन में और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, और जो पश्चिम से बादल बनेंगे वो मूव करते हुए पटना, वैशाली, गया से लेकर धनबाद, झरिया, पलामू, छतरा और लातेहार, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश दे सकते हैं। कुछ गर्जना वाले बादल यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल और एडजॉइनिंग झारखंड तथा उड़ीसा के ऊपर भी बनेंगे, तो यहाँ पर भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात हमने कर ही ली। मध्य प्रदेश में भी बादलों के बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं। ये यहाँ पर एक ट्रफ है, तो ट्रफ ऐसी है कि ये हवा सीधी जा रही है और इधर से हवा पश्चिमी दिशा से पूरब की तरफ मूव कर रही है। तो ग्वालियर से इंदौर के बीच में यहाँ पर कुछ पैच बनेगा, और ये पैच भोपाल, विदिशा, बैतूल और जबलपुर, मंडला, बालाघाट और आसपास के भागों में बारिश दे सकता है। इसके अलावा विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाके, ये जो तमिलनाडु तथा रायलसीमा का रीजन है या तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, इन भागों में बारिश होगी। तेलंगाना में बारिश थोड़ा कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। बारिश की गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेंगी, इंटेंसिटी में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। और गुजरात में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा चांसेस दूसरे दिन भी नहीं है। और तीसरे दिन की बात करें यानी कि 5 जून की, तो 5 जून को आप देखें उत्तर भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं थोड़ा सा और प्रबल हो रही हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर हरियाणा के बीच में इन भागों में बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर एक्सपेक्टेड हैं। और जो बादल यहाँ पर डेवलप होंगे पश्चिमी पंजाब पर, अमृतसर से लेकर जालंधर, तरन तारण, फजीलका, फरीदकोट, हो सकता है लुधियाना और पटियाला तथा आसपास के भागों पर बारिश दे जाएं ठीक ठाक। और दिल्ली में वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होगी। राजस्थान को अभी तीसरे दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मिलने वाली है। हरियाणा में थोड़ा सा दायरा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के भागों में चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहेंगे। नीचे मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी बादल गर्जना वाले बन सकते हैं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के अधिकांश आंतरिक इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा से लेकर कोंकण, गोवा के बीच में अधिकांश जगहों पर बारिश की संभावना है। गुजरात और मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन पूर्वी रीजन में नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा तथा आसपास के भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में केरल में इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, लेकिन कर्नाटक में बढ़ रही है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में बारिश बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत के भागों में अधिकांश जगहों पर सामान्य स्थिति जैसे आज है वैसे कल परसों बनी रहेगी। मेघालय में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी।
हो सकता है कि 5 जून को मेघालय में ट्रिपल डिजिट में रेनफॉल का डेटा रिकॉर्ड किया जाए। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो ज़रूर बन जाइए। और मौसम तक के इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप एक मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कम से कम 29 रुपये का है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।